नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी एजी टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली हुई है उससे रिलेटेड जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पुट अप होंगे। तो आपके पेपर में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम में ऐसे ही पर्सन आएंगे। तो ये पार्ट 9 है, पार्ट 9। तो इससे पहले हम 8 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और उनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया था और इस वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। आगे भविष्य में भी हम मतलब आपके यूपी से रिलेटेड, आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चनों को पुटअप करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर लिखें ताकि हम आपके कंफ्यूजन को दूर कर सके। तो चलते आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो साथियों, ये हमारा सुपर स्टडी मिक्स यूट्यूब चैनल है। तो इसमें पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विश्व की सबसे पहले खरपतवार नाशी का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे पहले खरपतवार नाशी का क्या नाम है? उसका नाम है 2,4-D। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। प्रश्न नंबर 3, गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए की अधिकता होती है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आईसीएआर का पूरा नाम क्या है? तो आईसीएआर का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये पूरा नाम है। और प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। धान में प्रोटीन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो धान में प्रोटीन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो साथियों 6 से 7% पाई जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, गोल क्रांति संबंधित है। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति संबंधित किससे है? आलू उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मूंगा रेशम असम राज्य से संबंधित है। मूंगा रेशम मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये असम राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ये साथी हमारा सुपर स्टडी मिक्स यूट्यूब चैनल है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन अवश्य दबा दिया कीजिए, इसमें कोई कंजूसी नहीं चलेगी। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक जो कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। पुष्प सामग्री का सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो पुष्पों का सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश कौन सा है? वो है नीदरलैंड। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 13 है, पुष्पों फ्लावर प्रोडक्ट का सर्वाधिक आयात करने वाला देश कौन सा है? तो निर्यात करने वाला है आपका नीदरलैंड और आयात करने वाला है जर्मनी। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो किस पौधे को चुना था या चुनाव किया था? तो वो मटर का पौधा था। तो साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल है सुपर स्टडी मिक्स। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15, फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर सर्वाधिक होती है? तो फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर सर्वाधिक होती है? तो उदासीन, नेचुरल। ठीक है, उदासीन पर फास्फोरस की उपलब्धता
सर्वाधिक होती है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है फिलीपींस 66 बांधा प्रणाली का प्रारूप किससे संबंधित है? तो फिलीपींस 66 फॉर्मेट ऑफ हर्डिल सिस्टम इज रिलेटेड टू, तो ये किससे संबंधित है? बुश सीजन से संबंधित है। ये साथ ही हमारा सुपर स्टडी मिक्स चैनल है। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। पुष्प फ्लावर का अंतरराष्ट्रीय बाजार कहाँ स्थित है? तो प्रश्न नंबर 17 में यही पूछा है, पुष्प फ्लावर का अंतरराष्ट्रीय बाजार कहां पर स्थित है? तो ये इटली में स्थित है साथियों। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। विश्व फ्लोरिकल्चर ट्रेड में भारत का योगदान रहा है, तो कितने प्रतिशत रहा है? 0.6%। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। स्वर्ण क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन जो संबंधित है बागवानी और शहद से संबंधित है। तो साथियों वीडियो में बहुत मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पुटअप करने की कोशिश की है और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़े, कम से कम 3 से 4 बार वीडियो को देखें और आपके व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर इसको शेयर कर दे ताकि आपके जो संबंधी है उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 में ये पूछा गया है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहां पर स्थित है? तो ये राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। भारत में चावल का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो भारत में चावल का उत्पादन जो होता है साथियों पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा गया है? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? तो साथियों ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ये भारत सरकार द्वारा पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का कब शुरू किया गया था? 2005-2006 में। तो अब बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 23 है, गाजर घास का वनस्पतिक नाम क्या है? तो गाजर घास का जो वनस्पतिक नाम है पार्थेनियम हिस्टोफोरस नाम है गाजर का वनस्पतिक नाम, मतलब गाजर घास का, गाजर का नहीं, गाजर घास का। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं साथियों। 24 में पूछा गया भारत का सबसे बड़ा फॉर्मल गार्डन है, तो फॉर्मल गार्डन कहाँ है और कहाँ पर क्या क्या नाम है इसका? वृंदावन गार्डन। ये कहाँ पर स्थित है? मैसूर कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 25 में क्या पूछा गया है? फ्लावर कैपिटल के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लावर कैपिटल के नाम से कैलिफोर्निया को जाना जाता है। ये साथियों हमारा सुपर स्टडी मिक्स यूट्यूब चैनल है, तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपना सुझाव हमें अवश्य भेजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। एमरेंथस स्पीशीज में बनने वाली कुल बीजों की संख्या अधिक से अधिक हो सकती है, तो 1,75,000 हो सकती है एमरेंथस स्पीशीज में बनने वाले कुल बीजों की संख्या। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27 में क्या पूछा गया है? भारत में फ्लोरिकल्चर का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में फ्लोरिकल्चर का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों तमिलनाडु है। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 28 में भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है नेलिम्बो न्यूसीफेरा। ये भी पूछ लिया जाता है साथियों, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पुष्प है और इसका बॉटनिकल नेम भी हमें याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। खरपतवार विज्ञान वीड साइंस के जनक माने जाते हैं, तो खरपतवार विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं जिसको वीड साइंस बोलते हैं, जेथरो टूल को माना जाता है। प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 में सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी कौन सी है? तो सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी एपिस डरसटा है। तो सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी कौन सी है? एपिस डरसटा। सुपर स्टडी मिक्स हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। साथियों मुझे थोड़ा सा स्पीड से इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि आजकल यूट्यूब पर पब्लिक टाइम कम देती है, तो मैं भी चाहता हूँ 10 से 15 मिनट के बीच आपका टाइम लूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड करा सकूँ ताकि आपको
पेपर में इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। प्रश्न नंबर 31 है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो प्रथम कृषि गणना की बात की गई है तो ये 1970 में की गई थी। कब की गई थी प्रथम कृषि गणना? 1970 में। प्रश्न नंबर 32 है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? ये साथियों लखनऊ में स्थित है। प्रश्न नंबर 33 की बात है। प्रश्न नंबर 33 में क्या पूछा गया है? भारत में गुलाब का पिता माना जाता है, फादर ऑफ रोज इन इंडिया। तो फादर ऑफ रोज इन इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर बेंजामिन पेरी पाल को जाना जाता है। डॉक्टर बेंजामिन पेरी पाल को जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं साथियों, दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूध उत्पादन में जो भारत का स्थान है प्रथम है। ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 35 में क्या पूछा गया है? आम की फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों 35 में पूछा गया है, आम की फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम है बैक्टोसेरा डोरसेलिस। तो क्या नाम है उसका? आम की फल मक्खी का बैक्टोसेरा डोरसेलिस। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैंने आपका कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो साथियों ये मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई होप अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।